अगर आप भी फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे हो और न्यू बॉर्न बच्चे की शॉपिंग को लेकर कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है और आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा बेबी होने वाला था, जब डिलीवरी डेट नजदीक आ गई थी तो मैंने भर भर के शॉपिंग करी थी। क्योंकि जब हम माँ बनने वाली होती है ना, हमें लगता है कि मार्केट में जितनी भी चीजें हैं जो बच्चों को बिलोंग करती है वो सब इंपॉर्टेंट और मुझे सब लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन हमें उसका लिमिटेड स्टॉक रखना है। नंबर 1, सबसे पहले बात आती है बच्चों के कपड़े की। आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए सिर्फ 6 से 8 जोड़ी कपड़े लेने हैं। मेक श्योर कि ये कॉटन के कपड़े हो, हमें फैंसी कपड़े नहीं लेने जिसमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हो या फिर बहुत ज़्यादा काम हुआ हो। बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसीलिए आपको उसके लिए कॉटन के कपड़े लेने हैं। कॉटन की ही कैप होनी चाहिए, बच्चे के मिटन, सॉक्स, सारी चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक की होनी चाहिए, वरना कॉटन का होना चाहिए। इसके अलावा आपको बच्चे के लिए 2-3 मसलिन भी रखने हैं, सो दैट जब आप बच्चे को कवर करें या फिर जब वो दूध पीने के बाद आप उसको बर्पिंग करवाएंगे, जब वो डकार लेगा तो आपको उसको ऐसे पकड़ने के लिए एक सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए। इसके बाद बात आती है, इसके बाद हम बात करते हैं डायपर्स की। आपको बच्चे के लिए डायपर्स लेने हैं। अगर आप बच्चे के लिए पैंटीज यूज करना चाहते हैं जो डायपर फ्री होती हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 7 से 8 जोड़ी ही लें, सो दैट आप वो वॉशेबल होती हैं, आप उनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डायपर यूज़ कर रहे हैं तो आप डायपर ऐसा यूज़ करें जो बहुत सॉफ्ट हो और अच्छी क्वालिटी का हो। मैं अपनी बेटी गर्विता के लिए या तो फिर हगीज का लेती थी या फिर मैमी पोको पैंट्स का लेती थी, ये मुझे सही लगे थे तो गर्विता इन्हीं को यूज़ करती थी। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे की स्किन केयर की। आपको अपने बच्चे के लिए एक अच्छा शैम्पू लेना है या फिर उसको कह सकते हैं बॉडी वॉश लेना है। मैंने गर्विता के लिए लवलैप यूज़ किया है, चीकू यूज़ किया है, हिमालय यूज़ किया है, तीनों ही मुझे अच्छे लगे। आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं। शैम्पू और बॉडी वॉश अलग अलग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी शुरू में गलती करी थी, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप सिर्फ एक ही बॉटल लें, उसी से आप बच्चे को नहला सकते हैं, बच्चे का हेड वॉश कर सकते हैं। आपको बच्चे का एक अच्छा मसाज ऑयल लेना है ताकि आप उससे मसाज की ऑयल करें। अगर आप बच्चे की नारियल तेल या फिर सरसों के तेल से मालिश करना चाहते हैं, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप बच्चे की सेंसिटिव स्किन को ध्यान में रख के करना चाहें, यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चे की एक छोटी बॉटल 250 से 300 रुपये में अच्छा खासा ऑयल आ जाता है, जो 2-3 महीने आराम से चलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चे की फीडिंग बॉटल की। अगर आपको ये है कि मेरा बच्चा मेरा ही दूध पिएगा, यानी कि ब्रेस्ट फीड करेगा, तो उससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है। लेकिन आपको 1 से 2 बॉटल अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार जब बच्चे माँ का दूध नहीं पीते हैं और उस समय अगर हम बॉटल्स लेने जाएंगे, फिर हम उसको स्टरलाइज करेंगे, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो 1 से 2 बॉटल आप अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, माँ के लिए एक फीडिंग पिलो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे को बिना फीडिंग पिलो के आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आपकी बैक में बहुत पेन हो जाता है। इसीलिए बच्चे के साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपना भी ध्यान रखें। इसके अलावा आप बच्चे के लिए एक स्ट्रॉलर ले सकते हैं, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है 1-2 महीने के बाद आप बच्चे को अगर कहीं लेने जाते हैं तो स्ट्रॉलर बहुत ही फ्रेंडली होता है और उसमें बच्चे आराम से बैठते भी हैं और पेरेंट्स के लिए भी वो ठीक रहता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप न्यूबॉर्न के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो वेस्टेज ऑफ मनी है। हाँ, ये हो सकता है कुछ एक आधा चीज़ें मैं भूल गई हूँ, वो आप ज़रूर ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए वो ज़रूरी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।